हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपनी थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, हम जो कि हमारा सब्जेक्ट है। और हमने अपनी इस यूनिट में, अभी प्रेजेंट टाइम में हम थर्ड यूनिट के लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, सबनेटिंग के ऊपर। हमने प्रीवियस लेक्चर में सबनेटिंग के बारे में एक एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया था, और ये भी बताया था कि सबनेटिंग हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आईपी वर्जन 4 लिमिटेड है, इसलिए हमें अगर उसको एक्सटेंड करके यूज करना है या फिर हम उसको वेस्ट होने से उसकी आईपी को बचाना चाहते हैं, तो हमें सबनेटिंग करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी आईपी की को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तो दो चीजें जो पिछली बार भी मैंने आपको बताई थी, एक बार फिर से मैं आपको रिमेम्बर करा देता हूं, उसको याद रखिएगा कि सेम आईपी, सेम नेटवर्क आईडी जो है, वो दो सेम राउटर के दो इंटरफेसेस को अलॉट नहीं की जा सकती। ये पहली बात, जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो मैंने आप लोगों को बताई थी। दूसरी बात अगर हम देखें, तो अगर हम ये चार तरीके के, ये चार अलग अलग लैन हमको क्रिएट करने हैं, जिसमें एक की डेंसिटी 10 है, एक की डेंसिटी एक की आईपी 130 रेंज की है, एक की आईपी 200 रेंज की है, और दूसरे की भी आईपी 200 रेंज की है। लेकिन नेटवर्क आईडी की बात करें तो यहाँ देखिए 200.10.10, और यहाँ पे 200.10.11 दिया हुआ है। सी आई डी आर वैल्यू, यानी कि क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग की जो वैल्यू होती है, वो बाय डिफॉल्ट क्लास ए की 8 होती है, क्लास बी की 16 होती है, क्लास सी की 24 होती है। ये सी आई डी आर वैल्यू जो है, ये कुछ नहीं, ये केवल पर्टिकुलर जो भी आपका क्लास है, उसमें कितने ऑक्टेट या कितने बिट नेटवर्क को असाइन किए गए हैं, ये उसी को शो करता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस सी आई डी आर वैल्यू में चेंज दिखे, जो कि बाय डिफॉल्ट जो होता है, उसके अलावा अगर आपको कुछ और दिखता है, तो आप ये समझ जाइए कि पर्टिकुलर जो आईपी है, उसमें सबनेटिंग की गई है। और बहरहाल सबनेटिंग का मकसद क्या था कि आईपी को हम यूटिलाइज कर सकें। अगर इस वे में हम अलग अलग नेटवर्क आईडी दे के अगर सिस्टम लैन को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेटवर्क है, वो क्या कहते हैं कि मतलब हमारे नेटवर्क के अंदर कई सारी आईपी जो है, वो वेस्ट हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जैसे ये नेटवर्क आईडी आपकी दी हुई है, तो इस नेटवर्क आईडी की जितनी आईपी है, सपोज कीजिए कि ये नेटवर्क आईडी जो है, वो इस इंटरफेस पे दी हुई है। तो इस इंटरफेस पे ये अगर नेटवर्क आईडी दी हुई है, तो ये सारे नंबर इसी लैन के अंदर कॉन्फ़िगर होंगे। ठीक है ना। अब अगर सपोज कीजिए यहाँ पे अगर हमें 10 सिस्टम को आईपी देनी है, तो हमने 10 को तो आईपी दे देंगे, लेकिन उसके बाद बची जितनी आईपीज हैं, वो हमारी वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसको हम किसी और लैन में प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें अपने आईपी को यूटिलाइज करना है, तो हमें कहीं ना कहीं सबनेटिंग के पार्ट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमने जो पिछली पार्ट में एक एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल हमने ये लिया था कि अगर हमारा एक, हमें एक दो तीन चार चार लाइन कॉन्फ़िगर करने हैं, और यहाँ पे भी एक नेटवर्क है, पांच मान लीजिए। तो अगर हमें एक आईपी-सी क्लास की दी हुई है 197.10.10.0, जिसका बाय डिफॉल्ट सीआईडीआर नंबर है 24, तो क्या हम इसको सबनेटिंग करके इस इतने बड़े नेटवर्क की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसके ऊपर इसके लिए हम लोगों ने सबनेटिंग की थी इसकी। जैसा कि आप लोगों ने नीचे 7 स्टेप में देखा था कि पहले स्टेप में क्या था कि हमने पहले होस्ट बिट को आइडेंटिफाई किया था, दूसरे स्टेप में हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तीसरे स्टेप में हमने ये देखा था कि कौन एन की वैल्यू कितनी रखें कि जो ऊपर वाला नेटवर्क है, उसमें जो सबसे बड़ा लैन है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल की जा सके। एक बार जब वो मिल गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 मिला था, तो चौथे स्टेप में हमने क्या किया था कि राइट हैंड साइड से 6 काउंट किया था, और उसके बचे, उसके बाद वाले जो 2 बिट है, उसको हमने डोनेट कर दिया था, किसको? नेटवर्क को। चूंकि हमें पता है कि नेटवर्क बिट को हम 1 से डिनोट करते हैं, इसीलिए हमने जिस 2 बिट को नेटवर्क को डिनोट किया, उसको हमने 1 कर दिया। और जब हमने इसका डेसिमल निकाला, तो वो 192 हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे 197.10.10.192 लिखा। और जब सबनेट मास्क निकालने की बारी आई, तो हमने सिंपली क्या किया, वैसे तो ये क्लास सी की आईपी है, तो इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है,
वो डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपका 255.255.255.192 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अगर क्लास सी की डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करते हैं हम, तो ये 255.255.255.0 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सबनेटिंग हो गई है, तो जो नया सबनेट मास्क इस सबनेट आईपी के लिए, इस सबनेटिंग आईडी के लिए मिलेगा, वो क्या होगा, 255.255.255.192। और ये 192 वही है जो कि 2 बिट होस्ट ने नेटवर्क को असाइन की है। और जैसे ही ये 2 बिट असाइन कर दे रहा है नेटवर्क को, तो सीआईडीआर वैल्यू जो है वो 24 से 26 हो जा रहा है। तो इसको देख के हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि अब प्रॉपर सबनेटिंग जो है ऊपर वाली गिवन आईपी में कर दी गई है। दूसरी चीज बच्चों, मैंने आपको ये भी बताई थी कि आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने कितने पार्ट में आईपी को तोड़ना है, कितने कितने पार्ट में आप तोड़ेंगे। तो कितने कितने पार्ट में आईपी को तोड़ना है, इसके लिए मैंने आपको बताया था यहीं पे कि आप इधर से जो 6 काउंट करते हैं, तो उसके बाद से जो सबसे पहली बिट जो कि नेटवर्क में कन्वर्ट हुई है राइट हैंड साइड से, याद रखिएगा, राइट हैंड साइड से जो सबसे पहली बिट है जो नेटवर्क के लिए कनेक्ट की गई है, ठीक है, तो सॉरी कन्वर्ट की गई है, हम उसकी डेसिमल वैल्यू को लेंगे। जैसे इसकी डेसिमल वैल्यू आपकी 64 है, तो 0 से 63 तक जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम नेटवर्क को डिवाइड करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 से 63 तक गया है, फिर यहाँ पे 64 से 127 तक गया है, फिर यहाँ पे 128 से 191 तक गया है, और फिर 192 से जहां तक जितनी आईपी बची है वहां तक वो जाएगा। लेकिन उसके आगे वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो 255 से अबव हो जाएगा। और हमें पता है कि एक ऑक्टेट में जो है वो केवल 255 बिट ही होती है। तो अगर वो 255 बिट ही होती है, तो उससे आगे वो नहीं जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने एक आईपी को सबनेटिंग करके जो नंबर ऑफ आईपी में डिवाइड किया, उससे हम कितने नेटवर्क बना सकते हैं, 1 2 3 4। तो कहीं ना कहीं हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, यानी कि हमें जो ये 5 नेटवर्क चाहिए थे, ये हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन आईपी हमें दी गई थी या क्लास सी की, इस आईपी के थ्रू हम इस लैन को कॉन्फ़िगर, इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। तो ये आईपी यहाँ पे सुटेबल नहीं है। तो बहरहाल ये हमने बताया था कि आपको 6 स्टेप में समझा सकूं। आज हम एक नई आईपी रेंज लेंगे और उसके थ्रू फिर से हम सबनेटिंग करेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या अब हम उस आईपी से इस पर्टिकुलर रेंज को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो आज का जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो, हाँ, एक चीज और, एक क्वेश्चन था, गिवन आईपी इतना है 28, व्हाट इज द सबनेट आईडी एंड व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है ना? तो इसकी सबनेट आईडी क्या होगी और इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, ये आपके लिए न्यूमेरिकल है, ये आंसर है। और ये आपको मैं कल नहीं, अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपसे ये पूछूंगा कि ये इतना क्यों हुआ। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइएगा कि ये आंसर अगर आया है तो ये आंसर क्यों आया है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या फिर मैं एक चीज थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ये 197.10.10.186/28 लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ऑब्लिक ये जो 28 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेंज किससे बिलोंग कर रही है, 197.10.10.186। तो आप अगर देखें तो ये रेंज किससे बिलोंग कर रही है आपकी, अगर हम देखें, ये 64 है, ये 128 है, और ये जो स्टार्ट हो रहा है ये 192 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 128 से 191 के बीच वाली रेंज है। ठीक है ना? तो अगर बीच वाली रेंज है तो इसकी सबनेट आईडी आपकी क्या हो जाएगी, सबनेट आईडी जो है वो एज इट इज क्या रहेगी, 197.10.192, जो ये हमने निकाला था, ये बाय डिफॉल्ट सभी की सबनेट आईडी होगी। ठीक है? और इसकी जो ब्रॉडकास्ट आईडी की अगर हम बात करें, तो ब्रॉडकास्ट आईडी इसकी देखिए 197.10.10.191 होगी। ठीक है ना? ये इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। यानी कुल मिला जुला के आपको पहले देखना है कि जो आईपी दी हुई है, वो आईपी इस जो हमने सबनेटिंग की है उसमें से किससे बिलोंग कर रही है, तो उसी की ब्रॉडकास्ट आईडी जो है वहां पे हम लिख देंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो सबनेट आईडी है, ये सबनेट आईडी जो यहाँ पे हमने दी हुई है, ये 128, यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए, ये इसकी बाय डिफॉल्ट सबनेट आईडी क्या है, 128 हो गई है। और इसका जो ब्रॉडकास्ट आईडी है
ये 197.10.191 है। और ओवरऑल इस नेटवर्क की सबनेट आईडी की बात करें तो जो ऊपर मैंने 192 वाला बताया था वो होगा। लेकिन चूंकि अगर इस सबनेटिंग के एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं तो इस सबनेटिंग के एग्जाम्पल में ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये जो रेंज है जो दी हुई है वो इस आईपी के अंदर बिलोंग कर रही है, तो इसकी सबनेट आईडी 197.10.10.128 होगी और इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी जो होगी वो 197.10.10.191 होगी। देखिए एक चीज में और कंफ्यूजन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब तक सबनेटिंग नहीं हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं क्या, जो नेटवर्क आईडी। जब तक सबनेटिंग नहीं हुआ होता है किसी भी नेटवर्क आईपी में तो हम उसको कहते हैं इसकी नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी, इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी। लेकिन जब सबनेटिंग हो जाती है तो नेटवर्क आईडी की जगह हम उसको सबनेट आईडी कहते हैं। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे वो सबनेट आईडी का यूज किया है, क्योंकि ये सबनेट आईडी पूछ रहा है, इसका मतलब ये उस आईपी के अंदर पूछ रहा है जिस आईपी की सबनेटिंग हो गई है। अगर यहाँ पे नेटवर्क आईडी पूछता तब यहाँ पे दूसरा आंसर हम लोग फिल करते हैं। बहरहाल हम अपने पुराने उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। पुराने क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें पता था कि यहाँ पे 40 कंप्यूटर हमें कॉन्फ़िगर करने थे, यहाँ पे 10 कंप्यूटर कॉन्फ़िगर करने थे, यहाँ पे 20 कंप्यूटर कॉन्फ़िगर करने थे और यहाँ पे सपोज कीजिए हमें 60 कंप्यूटर कॉन्फ़िगर करने हैं। अब मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, वो पीछे वाले में 40 मैक्सिमम था, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है वो कितने हैं, 60। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन में जो कंप्यूटर होने चाहिए वो 60 होने चाहिए। और हमने एग्जाम्पल में जो लिया है वो क्लास ए की आईपी ली है। कौन सी आईपी ली है, क्लास ए की। ठीक है, हमने क्या ली है, क्लास ए की आईपी। और हमें पता है कि क्लास ए की आईपी में अगर पहले स्टेप को अगर हम देखें तो क्लास ए की आईपी में एक नेटवर्क ऑक्टेट होता है और बाकी के 3 जो है वो हमारे होस्ट के ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, तो ये हम सबसे पहला स्टेप हमारा था क्या कि हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा नेटवर्क के लिए है और कौन सा हमारा होस्ट के लिए है। उसके बाद से स्टेप 2 की बात करें तो हमारा स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग होस्ट बिट को 0 में कन्वर्ट कर देते थे। तो यानी कि 12 एज इट इज है और बाकी ये जो 3 होस्ट वाले ऑक्टेट थे उसको देखिए हम लोगों ने 0 में कन्फिगर कर दिया। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे n की वैल्यू ऐसी रखते थे कि वो 60 के बराबर या 60 से बड़ा हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू हमने 6 रखी है, क्योंकि n की 2 की पावर 6 करने पे वो 64 हो जाएगा। ठीक है ना, और 64 में से अगर -2 भी करें तो वो 62 बचेगा। तो 62 बचेगा तो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो 60 से अबव है। ठीक है ना, यानी इस जो ये कंडीशन है इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जब ये 3 ऑक्टेट को ये पहले तो होस्ट को 0 में कन्वर्ट कर दिया और हमने n की जगह पे 6 वैल्यू रखी है, तो हमारी ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जा रही है, क्योंकि ओवरऑल हमारा जो आंसर आ रहा है वो 62 आ रहा है जो कि 60 से बड़ा है। ठीक है, अब जब 6 आ रहा है, ठीक है, तो अब आप देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको राइट हैंड साइड से देखना है, राइट हैंड साइड से। और राइट हैंड साइड से आप जो सबसे लास्ट वाला होस्ट ऑक्टेट है उसमें आप काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 हो जा रहा है। यानी कि यहां तक की आईपी को आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे होस्ट के लिए। किसको किसके लिए कॉन्फ़िगर करेंगे, होस्ट के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। और उसके अलावा जो इतने बिट हैं, सोचिए कितने बिट हो गए आपके, 8 2 जा 16 17 18, 18 बिट को आपने नेटवर्क को डोनेट कर दिया। यानी हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो 6 बिट है उस 6 बिट को, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ n की वैल्यू 6 आई है तो हम इधर से काउंट करें। मैंने बोला था आपसे राइट हैंड साउंड से, राइट हैंड साइड से आपको काउंट करना है। तो आप अगर राइट हैंड साउंड से साइड से अगर आप उसको काउंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो इसकी वैल्यू है इधर से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6
6 बिट तक आप उसको होस्ट को दे देंगे, और उसके आगे के बचे हुए जितनी भी बिट है आप वो उसको किसको दे देंगे, आप उसको नेटवर्क को डोनेट कर देंगे, ठीक है ना। तो नेटवर्क को डोनेट करने के बाद हमें ने बताया है कि आपको नेटवर्क को जब आप डोनेट करेंगे, तो नेटवर्क को डोनेट करने के बाद नेटवर्क बिट हमेशा क्या होती है, 1 से रिप्रेजेंट की जाती है। इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर दिया है कि 12 तो एज इट इज है, बाकी ये सारी जो डोनेट की गई है इन सबको 1 कर दिया गया है यहाँ तक, और बाकी ये जो 6 बिट है इनको हमने होस्ट के लिए रिजर्व रखा है, ठीक है। यहाँ तक होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से हम अगले स्टेप यानी कि 5th स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 12 ये 255 हो जाएगा, ये 2555 हो जाएगा, ये आपका 192 हो जाएगा, यही आपका लास्ट सबनेट होगा, ठीक है ना। अब वी नो दैट क्लास ए सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट कितना होता है, ये होता है 255.0.0.0, लेकिन चूंकि अब सबनेटिंग हो चुकी है तो जो नई सबनेट आईडी बनी है उसके लिए जो हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, वो होगा 255.255.255.192, यानी कि सबनेट मास्क में पहला ऑक्टेट तो वैसे ही रहेगा, बाकी इन 3 ऑक्टेट में हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क किसका, इस आईपी का जिसकी सबनेटिंग हो गई है, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो अब स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, इस चीज को हम ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे जो दिया हुआ था, बस हम क्या करेंगे CIDR वैल्यू जो है वो आपकी 26 हो जाएगी। जैसा कि हमें पता है अगर क्लास ए की बात करें तो उसका बाय डिफॉल्ट CIDR वैल्यू जो है वो 8 होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन बाय डिफॉल्ट 8 तो होता है, लेकिन उसके अलावा चूंकि उसने कितने ऑक्टेट को दे दिया है, अगर हम देखें तो एक सेकेंड, बाय डिफॉल्ट उसका CIDR वैल्यू क्लास ए की 8 होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो 8 8 16 17 18 18 बिट को उसने दे दिया है, होस्ट की बिट को डोनेट कर दिया गया है नेटवर्क को। तो इस 8 में अगर हम 18 को प्लस करें तो आपका कितना हो जाएगा 26, ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी 26। तो देखिए अब आपका जो CIDR वैल्यू है वो कितना हो गया है 26, और इस CIDR वैल्यू चूंकि 26 हो गया है, तो अब हम ये समझ सकते हैं, देख के समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो IP ए क्लास की नेटवर्क आईडी दी हुई है इसकी CIDR वैल्यू बाय डिफॉल्ट 8 होनी चाहिए, लेकिन ये चूंकि 26 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर IP में सबनेटिंग हो चुकी है। और दूसरा उसका अब इस सबनेट जो सबनेट आईडी जो नई बनी है उसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.192, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारा सबनेट आईडी हो गया, मतलब कि ये नई सबनेट आईडी मिल गई, और नया हमें अब देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, तो 12.0.0.0 ही लिखा हुआ है, ये यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन बस चेंज कहाँ पे आ जाएगा उसके CIDR वैल्यू में, ठीक है ना। 8 की जगह 26 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सबनेटिंग जो है इस पर्टिकुलर में हो चुका है, और ये उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, ठीक है ना। अब अगला अगला क्वेश्चन आता है कि कितने में हम डिवाइड करेंगे नेटवर्क को, यानी कितने कितने पार्ट में हम नेटवर्क को डिवाइड करेंगे। तो कितने कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे वो भी मैंने आपको सिंपली बताया था कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से चलना है, और जो सबसे पहली बिट याद करिएगा, जो सबसे पहली बिट जो है आपको नेटवर्क में जो कन्वर्ट हुई है राइट हैंड साइड से, उसी को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और जो भी वैल्यू आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी चूंकि 7वीं वैल्यू है तो ये भी कहाँ तक जाएगा 64 तक, और 64 का मतलब क्या, हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो मतलब 0 से 63 तक ये रेंज, माने एक एक रेंज जो होगा वो 64 बिट का होगा, यानी फर्स्ट नेटवर्क 64 बिट का 60 माने फर्स्ट नेटवर्क की बात करें तो उसमें भी आपके 64 आईपीज होंगे, सेकंड की बात करें तो उसमें भी आपके 64 आईपी होंगे, थर्ड की बात करें तो उसमें भी आपके 64 आईपी होंगे, फोर्थ की बात करें तो उसमें भी आपके 64 आईपी होंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा
64 आईपी तो होंगे, लेकिन पहली आईपी और लास्ट आईपी जो है वो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट के लिए दी जाती है। तो 63 अगर 64 आईपी हैं तो इसका मतलब 62 आईपी आप होस्ट को, नंबर ऑफ होस्ट यूजेबल कितने हो जाएंगे, 62। ठीक है, तो इसमें होप्स आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम 64 के अकॉर्डिंग ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं। होप्स आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम लोग क्यों हम लोग 64 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए 64 में डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितने नंबर ऑफ नेटवर्क हम बना सकते हैं। फर्स्ट सबनेट आईडी क्या होगी भाई, यहाँ जीरो से, यहाँ से स्टार्ट होगी और वो कहां तक जाएगी, 12.0.0.63 तक, और ये उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क हो जाएगा। दूसरी सबनेट आईडी की बात करें तो चूंकि ये 63 से खत्म हुआ है तो ये कितना स्टार्ट होगा, 64 से स्टार्ट होगा, और इसमें फिर हम 64 से 64 तक ये अगले 64 तक जाएगी, तो ये कहां तक जाएगा, 127 तक, और ये इसका डिफॉल्ट सबनेट आईडी होगा। ठीक है, उसके बाद से फिर अगला जो थर्ड नेटवर्क बनेगा वो 128 से स्टार्ट होगा और वो लास्ट कहां तक जाएगा, 191 तक, और ये वही सेम इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा। ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है सबका सेम होगा। उसके बाद से एक सेकेंड, उसके बाद से फोर्थ की बात करें तो ये 192 से स्टार्ट होगा और ये 255 तक जाएगा, और यहाँ पे 192 इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा। ठीक है, अब उसके बाद से बच्चों चूंकि ये 255 तक चला गया है, तो जब ये 25, देखिए यहाँ पे ये डॉट है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये 120 नहीं है, ये डॉट है। ठीक है ना, तो उसके बाद से जैसे ही ये 255 तक हो जाएगा, हमें पता है कि अब ये 255 से आगे इस ऑक्टेट में नहीं जा सकता। ठीक है ना, लेकिन चूंकि ये ऑक्टेट और ये ऑक्टेट ये 255 तक जा सकते हैं, तो हम अगले स्टेप में हमारा अगला नेटवर्क क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, और फिर ये 10 से लेके 63 तक जाएगा। उसके बाद से फिर यहाँ के बाद फिर हम नया सबनेट आईडी 6 आईडी बनाएंगे और ये आपका 164 से स्टार्ट होगा और आगे तक जाएगा। ठीक है ना, अब कहने का मतलब क्या है कि एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि जैसे कि क्या है, ये आपका हुआ एक बार 12.0.0.255 आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद से जब ये 255 हो जाएगा तो अगला क्या होगा, 12.0.0.1.0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब से ये 255 हो जाएगा, उसके बाद से सपोज कीजिए कि ये 12.0 डॉट ये भी अगर 255 हो गया, ठीक है ना, और ये डॉट 255 तक चला गया, ठीक है ना, तो उसके बाद से फिर क्या होगा, ये भी अगला स्टेप में आपका क्या होगा कि ये 12 हो जाएगा, फिर से ये 0 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप देखें कि नंबर ऑफ मेनी आईपी हमें मिल रही है जिसका यूज करके हम नोड को असाइन कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमने अगर देखा तो हमें 6 नेटवर्क आईडी की जरूरत थी। कितनी, अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग 6 नेटवर्क आईडी की जरूरत थी। वो कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, ये आपका सॉरी, ये हमारा जो नेटवर्क था, अगर हम देखें तो ये हमें एक नेटवर्क आईडी यहाँ चाहिए थी, एक नेटवर्क आईडी हमें यहाँ चाहिए थी, एक नेटवर्क आईडी हमें यहाँ चाहिए थी, उसी तरीके से एक नेटवर्क आईडी हमको यहाँ चाहिए थी, एक नेटवर्क आईडी हमको यहाँ चाहिए थी, और एक नेटवर्क आईडी हमको यहाँ चाहिए थी। ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ 6 नेटवर्क आईडी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी नेटवर्क आईडी अलग होना चाहिए और यहाँ पे भी नेटवर्क आईडी अलग होना चाहिए। इन दोनों की भी नेटवर्क आईडी सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी राउटर के इंटरफेसेस हैं। ठीक है, तो अगर हमें 6 नेटवर्क आईडी चाहिए तो उस केस में अब हम ये देखिए, हम एक जगह पे नेटवर्क आईडी ये यूज कर सकते हैं, दूसरी जगह पे ये यूज कर सकते हैं, तीसरी जगह पे ये यूज कर सकते हैं, चौथी जगह पे ये यूज कर सकते हैं, पांचवी जगह पे ये यूज कर सकते हैं, और छठवीं जगह पे हम ये नेटवर्क आईडी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इससे हुआ क्या, हमने किया क्या, अगर वैसे नॉर्मल वे में अगर हमने देखा, जैसे कि हम अगर ऊपर वाले फिगर की बात करें यहाँ पे, तो आप देख रहे थे कि इसी 6 नोड को इंटर आईपी देने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम अलग अलग आईपी रेंज को असाइन कर रहे थे पर्टिकुलर एक लाइन के साथ, अलग अलग आईपी रेंज को। ठीक है ना,
जबकि हमें जोड़ने कितने थे, 40 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर या 60 कंप्यूटर मैक्सिमम। तो अगर सपोज कीजिए अगर हमें 60 भी कंप्यूटर जोड़ने हैं, तो वहां पे क्या है कि ये भाई ये हमें पता है 255 तक जाएगा, और 254 जो है हम होस्ट को दे सकते हैं क्योंकि क्लास सी है, ठीक है ना। तो अगर हमने 60 भी दे दिया तो उसके बावजूद भी तो हमारे मेनी नंबर ऑफ आईपी जो है वो वेस्ट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। वही चीज हमारा यहाँ पे भी है, वही चीज हमारा यहाँ पे भी है, वही चीज हमारा यहाँ पे भी है। जबकि हम ये कर सकते थे कि हम केवल इस एक आईपी को, यानी कि 10.0.0.0 जो है, जो कि एक क्लास की आईपी है, केवल हम इसी आईपी को लेके इसी में सबनेटिंग करके और इसी सबनेटिंग के थ्रू हम इन सारे को आईपी दे सकते थे। तो हमारी ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज जो है वो पूरी तरीके से सेफ हो जाती, बच जाती, जिसको हम आगे यूज कर सकते थे। और केवल इसी आईपी का यूज करके हम इन सारे नेटवर्क को, सारे इंटरफेसेस को नेटवर्क आईडी भी प्रोवाइड कर देते, और ये हमारा होल नेटवर्क जो है वो कॉन्फ़िगर भी हो जाता, ठीक है। तो ये फायदा है हमारा सबनेटिंग करने से, क्योंकि सबनेटिंग अगर हम नहीं करते तो इस तरीके से हमारी आईपी लॉस हो जाती, ठीक है। तो हमें अपने आईपी को लॉस होने से बचाना है, क्योंकि हम अपनी आईपी को परचेज करते हैं बच्चों, ठीक है ना। और हमें पता है कि हमें कोई चीज फ्री में मिलती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर हम उसके लिए पैसे स्पेंड कर रहे हैं तो उस केस में हमें उसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो चूंकि आईपी, देखिए हमने आपको पहले भी कहा कि लीज लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि हम आईएसपी से उस पर्टिकुलर नेटवर्क को पे करते हैं और उसके बाद उसको लेते हैं, इसीलिए हम उसको लीज लाइन कहते हैं, ठीक है ना, लीज पे लेना, इसीलिए हम उसको लीज लाइन कहते हैं। तो हमारा जो मकसद है सबनेटिंग का, वो मकसद यही है कि हम अपनी मैक्सिमम आईपी को सुरक्षित रख सकें, ताकि आगे उनका यूज कर सके, वेस्टेज ऑफ आईपी जो है हम उसको इग्नोर कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम सबनेटिंग का फंडा यूज करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं नीचे की, तो अभी हमने 6 नेटवर्क बनाए हैं, 6 नेटवर्क बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये यहीं स्टॉप होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना 255.255.255 तक जाएगा ये, यानी 12.255.255.255, जब तक ये तीनों 255 नहीं हो जाते तब तक ये नेटवर्क आईडी बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अभी देखिए सपोज कीजिए हमने यहां तक यूज किया, एक सेकेंड, हाँ, हमने मान लीजिए हमें 6 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने यहां तक यूज कर लिया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसके आगे नहीं जाएगा, अभी इसके आगे भी पता नहीं कितने नेटवर्क और हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही 64 में डिवाइड करते हुए, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे सो ऑन इसीलिए लिखा हुआ है कि अभी हम ऐसे 64 करके बहुत सारे नेटवर्क और भी बना सकते हैं। तो अब इससे हुआ क्या, एक आईपी हमारे पास है, हमने 6 नेटवर्क को डिजाइन कर लिया। अब जब हमने 6 नेटवर्क को डिजाइन कर लिया, तो अब क्या करेंगे, बाकी की आईपी हमारी सेफ पड़ी हुई है। अब मान लीजिए कल को ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑफिस और, कोई नया ऑफिस और क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है, और हमें वहां भी 40 कंप्यूटर जोड़ने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी की रेंज से एक और आगे चले जाएंगे। फिर और अगर फ्यूचर में और जरूरत पड़ती है तो हम उससे एक रेंज और चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक ही आईपी से हम, अगर अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी नीड है उस नीड को भी हम फुलफिल कर पा रहे हैं, और उसके अलावा अगर फ्यूचर में हमें और ऑफिसेस क्रिएट करने की अपने ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है, तो हमने उसके लिए भी आईपी क्या कहते हैं सेव करके रखी हुई है, कि जब भी नया नेटवर्क बनाना होगा तो इसके आगे के जो सबनेट आईडी है उसका यूज करके हम एक नया ऑफिस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें हमें कोई पुराने आईपी में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो यही हमारा बेसिक, जो हमारा जो मूल सिद्धांत है इस पर्टिकुलर आईपी सबनेटिंग का, ये यही है कि हम आईपी को बचा सकें, ताकि वेस्टेज ऑफ आईपी होने से हम रोक सके। तो बच्चों ये आपकी थर्ड यूनिट थी, थर्ड यूनिट आज फिनिश हो गई, कल आपका ट्यूट है, और अगले दिन से हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो है वो मोस्टली प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और प्रोटोकॉल्स जो है मेरे कहने का मतलब क्या है कि उसके बारे में आपको थ्योरी चलेगी, लेकिन इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि प्रोटोकॉल कैसे वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्टिंग थ्योरी है, अगर आप रहेंगे तो आप देखेंगे। बाकी मैं नोट्स आज थर्ड यूनिट के आपको भेज दूंगा, और बच्चों मैं सभी को ईमेल आईडी पे ही नोट्स भेजूंगा, अपने दोस्तों से, अगर व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा, ईमेल आईडी पे मैं नोट्स भेजूंगा। जिसकी ईमेल आईडी नहीं चल रही होगी वो अपने दोस्तों से अपना सेंड करवा लेगा।
और ये भी मैं बता दे रहा हूँ, कल का ट्यूट आपका उन्हीं का होगा जिनका बुद्धा की ईमेल आईडी है। ये मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ और अब एक्सक्यूज मैं नहीं सुनूंगा। और हाँ, तीसरी चीज, आज ये आपकी यूनिट खत्म हो गई। हो सके आपको मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर आपको कोई आईपी और सबनेटिंग में मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग को कोई कंफ्यूजन होगी। वैसे ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी था, तो इसीलिए मुझे जितना आता था मैंने आपको बता दिया। और एक चीज मैं बता दूं, किसी चीज का एंड नहीं है, सब कुछ चलती रहती है। तो हाँ, अब आप लोगों को कोई डाउट हो या कुछ भी हमसे पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।